इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त थी सजा मुअत्तल करने की इद्दत में निकाह के केस में, वो जज अफजल मजोका ने मुस्तरद कर दी हैं, दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको भी दे रहा हूं, ये अभी अभी खबर आई है। तो इसके बाद अब जो मेन अपील का फैसला आएगा, मुझे आपको बताने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही और आपको समझने में। और मैं ये बात बार बार कह चुका हूं, कल मैंने ट्वीट भी किया था कि लोगों को जाली उम्मीद मत दिलाएं कि इमरान खान रिहा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इमरान खान सिर्फ तब बाहर आएगा जब इमरान खान इस सिस्टम को शिकस्त दे देगा। मैं बल्कि आपको अपनी वो ट्वीट दिखाता भी हूं, अगर मुझे वो मिल गई अभी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं जाया करना चाहता। सूरत हाल ये है कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि सिचुएशन इतनी इजी है नहीं जितनी आप समझ रहे हैं, और कुछ बेवकूफ लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। प्लीज मिसगाइड मत हो, गलत उम्मीद भी अपने अंदर पैदा ना करें। मैं ना उम्मीदी नहीं फैलाता, मैं लोगों को सच बताता हूं। सच ये है कि जब तक इमरान खान इस सिस्टम को हराते नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकते। ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए आपको दिखा रहा हूं, ये कल की मेरी ट्वीट है, देख लें आप, जून 26, ये 7:48 पे मैंने ट्वीट किया था। इमरान खान आइन की बहाली तक बाहर नहीं आ सकते। ये जबर का निजाम शिकस्त खाएगा तो इमरान खान बाहर आएंगे। इसलिए बार बार गलत उम्मीद पैदा मत करें और जद्दोजहद जारी रखें। मैं ये आपको इसलिए कहता हूं कि जब आपकी उम्मीद बार बार टूटती है तो जद्दोजहद छोड़ देता है बंदा। लेकिन जब आपको पता हो कि दुश्मन इंतहाई कमीना है, जलील है, बेशरम है, घटिया है, तो फिर आप जद्दोजहद पे कंसंट्रेट करते हैं और ये नहीं सोचते कि आज रिलीफ मिल जाएगा, कल रिलीफ मिल जाएगा, परसों रिलीफ मिल जाएगा, बल्कि जद्दोजहद पे जोर देते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस मुल्क की हकीकी आजादी की जद्दोजहद पे जोर दें। जब आपको हकीकी आजादी मिलेगी तो इमरान खान बाहर आएगा। मंडेला तब बाहर आया था जब वहां का निजाम शिकस्त खा चुका था। ऐसे बाहर नहीं आते इतने बड़े लीडर। इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूं, मंडेला से बड़ा लीडर बन गया है। वजह 60 से 70% आबादी को महकूम रखा गया था वहां पे। 60 से 70% स्याफाम लोग थे, 30% तो गोरे थे ना, उनको किसने महकूम नहीं रखा था। पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने 100% आबादी को अपना गुलाम बनाया हुआ है। यह साउथ अफ्रीका के मंडेला से बड़ी जंग है जो इमरान खान लड़ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने बड़ी अदालत में एतराफ कर लिया है कि वो जजों को कन्विंस करने में नाकाम हो गया है। वो जजों को मुतमिन करने में नाकाम हो गया है, वो अदालत को मुतमिन करने में नाकाम हो गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने, जी हां, यही बड़ी खबर है, सबसे अपनी शिकस्त का एतराफ कर लिया। और मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा बल्कि आपको सुनाऊंगा भी उसके अपने अल्फाज में। ये सुने 20-25 सेकंड का क्लिप जिसमें इलेक्शन कमीशन का वकील एतराफ कर रहा है कि वो जजों को मुतमिन नहीं कर सका। हां, काजी साहब जरूर कह रहे हैं कि घबराओ मत, मैं हूं ना, लेकिन उसका एतराफ ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है, जिसे नकली मुतालिया पाकिस्तान में नहीं डाला जा सकेगा। ये जरा सुने। As having brought all of this to my lords, this august bench's notice, I have taken my lords through my understanding of it. And yes, I think I haven't been able to satisfy my lords on every single. But that is, I don't actually. I just have. Thank you. Yes, I don't. Sir, I still live with hope. We have moved. वकील को ये मालूम है कि वो जजों को मुतमिन नहीं कर सका। कोई भी वकील जब किसी एक पॉइंट पे भी ये कह देता है ना कि मैं जजों को मुतमिन नहीं कर सका, ये वकील की तरफ से बड़ी अदालत में इकरार होता है कि वो केस हार गया है। क्योंकि वकील ने हर चीज पे जजों को मुतमिन करना होता है। जब एक भी चीज रह जाए तो आप केस हार जाते हैं अमूमी तौर पे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मुतमिन नहीं कर सका। और मैं आपको बताता हूं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बल्कि 2-3 है, मैं आपको दिखाता हूं। सबकी जो जजों की मुझे राय समझ आ रही है, वो ज्यादातर यही कह रहे हैं कि आपने पीटीआई को क्यों इंडिपेंडेंट करार दिया। और कुछ इस तरफ घुमा रहे हैं कि 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भी उन्हीं का दिया, सर्टिफिकेट भी उन्हीं का दिया, तो 6 तो बनते पीटीआई के, यानी एक आध सीट उन्हें दे दो पीटीआई को मखसूस हिस्सों की, और बाकी सारी इधर उधर बांट दो। ऐसी भी कहानी इस बेंच से आ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं कि पीटीआई के 5-6 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे फॉर्म जमा कराए, जो अभी तक जरा खुल के सामने आएगा, इन्होंने जमा करवाने हैं तो। लेकिन जो मुझे समझ आई है बात, उन्होंने फॉर्म भी जमा कराया पीटीआई का और सर्टिफिकेट भी पीटीआई का दिया। उन लोगों को कहा जाएगा कि ये 6 या 7 का जो भी ग्रुप है या 8 का, उनको एक मखसूस नशिस्त मिलती है, बाकी सारी नून पीपल्स पार्टी को दे देंगे। ऐसी भी ये गेम डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वकील ने क्यों शिकस्त तस्लीम की है। उसके लिए मैं आपको पहले जमाल खान मंदोखेल साहब का एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो पहले दिन से बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि जमाल खान मंदोखेल क्योंकि काजी ग्रुप के हैं, लेकिन फिर भी मुझे शक है कि अभी तक वो कन्विंस नहीं है। शायद ये स्विंग वोट बन जाए और ये शायद आपको सच की तरफ चला जाए। ये जरा सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लें? So sir, it is for the RO. He has No, not for the RO. It is for the candidate and the party. That's all. ये दो अफराद के दरमियान का एग्रीमेंट है। Then the provision of 66, Who are you? Section 63 will be redundant. अच्छा चलें, सेक्शन 63 के हवाले से ये बता दें कि यहीं पे जमाल खान मंदोखेल साहब का सवाल है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन का वकील नहीं दे सका। आए बाएं शाएं, तो ये उसने एतराफ किया है। मैं अब आपको बताऊंगा किस किस पॉइंट पे एतराफ किया। ये जवाब वो नहीं दे सका कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है जब उम्मीदवार और पार्टी, यानी लड़की लड़का राजी कि हम इस पार्टी के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन कौन है?
जो काजी बन के बैठा हुआ है और कह रहा है जी नहीं 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 आप पार्टी से नहीं लड़े, आप आजाद उम्मीदवार हैं, इसका कोई जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। अब आते हैं दूसरी बात, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने यह पॉइंट उठाया और यह बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अगर आपने पूरी सुन लिया क्लिप तो आपको समझ आ जाएगा कि सिचुएशन क्या है। ये जरा सुने। चलिए सेक्शन 63 के हवाले से ये बता दें कि जब आप ऑल राइट इसके हवाले से ये बता दें कि जब कैंडिडेट ने आपको एक फॉर्म ए दिया हुआ है और आपकी चार्ट के मुताबिक वो स्टेटमेंट उसने एक पर्टिकुलर पार्टी एफिलिएशन दी है, उसके बाद उसने जो डिक्लेरेशन दी है वो भी उसने एक पार्टी एफिलिएशन दी है। सो देन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ डिक्लेयरिंग हिम इंडिपेंडेंट, वेयर डू यू नॉट रिक्वायर एनी विड्रॉल फ्रॉम हिम? क्योंकि आफ्टर ऑल दैट्स गिवन ऑन एन एफिडेविट ना, इट्स अ स्वॉर्न एफिडेविट। उसने तो कहा है बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पार्टी एंड आपने कहा कि नहीं, नाउ you don't belong to a party, you are an independent candidate. So does your process require that candidate to be confronted or be asked to withdraw that affidavit, or that just stays there and creates further confusion on the matter because you're relying heavily on this affidavit? आप ये जवाब ये है वो दूसरा नुक्ता जिस पे इलेक्शन कमीशन का वकील मुतमिन नहीं कर सका, वो ये है कि फॉर्म ए होता है, ये एफिडेविट होता है कि मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूं। ये सबसे पहले जब कागजात जमा कराए जाते हैं ना तो साथ दिया जाता है। उसके बाद फाइनल डेट को जब सारा कुछ हो चुका होता है प्रोसेस, तो पार्टी का सर्टिफिकेट लगता है और टिकट मिलते हैं। जो पहला फॉर्म ए है, जो स्वॉर्न एफिडेविट है, जो बयाने हल्फी है, उसमें सबने लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है मैं पीटीआई का हूं, किसने अगर लिखा है मैं सुन्नी इत्तेहाद का हूं, किसने लिखा है मैं पीटीआई नजरियाती का हूं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा है कि ये बयाने हल्फी मौजूद है। क्या किसी उम्मीदवार ने कहा कि मैं अपना बयाने हल्फी वापस लेता हूं? क्या किसी उम्मीदवार ने इसको विदड्रॉ किया? अगर नहीं किया तो आपने कैसे फैसला कर लिया कि वो आजाद उम्मीदवार हैं? तो इस पर भी ये आए बाएं शाएं तो करता रहा इलेक्शन कमीशन का वकील, लेकिन मुतमिन करने में पूरी तरह से नाकाम हो गया है। ये वो दूसरा नुक्ता है जिसमें इलेक्शन कमीशन का वकील नाकाम हो गया और एक्सटेंशन को खतरे में डाल दिया है इसने। अब मैं आपको तीसरा नुक्ता बताता हूं। आयशा मलिक साहिबा ने ये जो बात की है, हम जरा इसका भी जायजा लेते हैं। 13 कौन से कहना पार्टी affiliation certificate ले आओ, how could they bring it when the party could not contest the election? So there's no certificate that they understood to bring, and you didn't clarify it in any of your orders. You maintained that now we will treat you as independent. So having been part of the confusion, what is it that you're expecting from the candidates who are probably just as confused as you are? ये एक और पॉइंट जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बनाया कि 13 तारीख को आप कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं। इलेक्शन कमीशन की पूरी प्ली ये है कि इन्होंने जब फॉर्म दाखिल करवाए तो इन्होंने कहा जी हम पीटीआई के हैं, फॉर्म ए। लेकिन जब 13 को इन्होंने सर्टिफिकेट देना था, इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया पीटीआई का, हमने इसलिए आजाद डिक्लेयर कर दिया। पीटीआई का तो वो कर ही नहीं सकते थे। ये कहा आयशा मलिक साहबा ने कि आपने कहा कि आप पीटीआई का नहीं कर सकते, आपने पीटीआई को जमाती तस्लीम नहीं किया, तो वो कैसे सर्टिफिकेट दे देते आपको? जब आप ही नहीं तस्लीम कर रहे तो आप उनसे कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सर्टिफिकेट हमें नहीं दिया? इसका भी कोई जवाब मुतमिन करने वाला नहीं दे सका इलेक्शन कमीशन का वकील। नेक्स्ट आपको बताता हूं कि मुनीब अख्तर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता दिया। ये आइन कब का है? ये पार्टी कब से रजिस्टर्ड है? आपको अब होश आई है? आपको अब होश आई है ये आइन कब का है? ये पता है किस पॉइंट पे बात हो रही है? इलेक्शन कमीशन का वकील कहता है कि ये हमसे मखसूस नशिस्तें मांग ही नहीं सकते, क्योंकि मखसूस नशिस्तों में अकलियतों की भी नशिस्तें होती हैं। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, कोई भी मतलब उसका मजहब है, कोई पारसी है। जो अकलियतें हैं अगर पाकिस्तान में, तो उनको एक नशिस्त उसके तनासुब से मिलती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये मांग ही नहीं सकती, क्योंकि उनके आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी गैर मुस्लिम हमारी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आइन है। जिससे मुनीब अख्तर साहब ने कहा, ये एक नुक्ता है। दूसरा भी बताता हूं आपको कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो कब से रजिस्टर्ड पार्टी है, तो अचानक आपको ये याद आ गया कि उन्होंने तो ये तो किया हुआ नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान का आइन तो कहता है ना कि सबको आपने शामिल करना है। तो अगर आप देखें तो बादी नजर में ये बात दुरुस्त है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो आइन है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन सबको बराबर ट्रीट करने का पाबंद है। आइन और कानून के तहत अदालतें भी हर किसी को बराबर ट्रीट करने की पाबंद है। मुझे अब ये नहीं पता कि आइन का आर्टिकल 25 है या कौन सा है जो कहता है कि सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा, और फेयर ट्रायल भी है, 10A भी है। इसमें इलेक्शन कमीशन को बताया गया, वहीं बात हुई बेंच की तरफ से कि JUIF यानी जो फजलुर रहमान की पार्टी है वो भी यही कहती है कि कोई गैर मुस्लिम हमारी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता। उनका आइन भी यही कहता है। तो क्या आपने उन्हें भी ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी? ज़ाहिर दी हैं, बल्कि पीटीआई से छीन के दी हैं खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें, जो बाद में फैसले पे अब स्टे आया हुआ है। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं। नहीं, मैं तो 185(3) के तहत यही सुन रहा हूं, मैं इसी पे बात करूंगा। मैं इस पे भाई आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप एक पार्टी के खिलाफ फैसला दे रहे हैं और आप उसे फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे, तो ये अप्रोप्रिएट बात है कि आपसे कहा जाए कि आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो आइन नजर आ गया, आपको JUIF का आइन नजर नहीं आया जिसमें यही कुछ लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम हमारी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां भी इलेक्शन कमीशन का वकील सेटिस्फाई करने में नाकाम हो गया। मैं अभी आपको सिर्फ वो बातें बता रहा हूं जहां ये मुतमिन करने में बिल्कुल वादे तौर पे नाकाम हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन का वकील एक और बात कर रहा था जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने राइटफुली उसको थोड़ी सी औकात याद दिलाई उसकी, कि जी देखे ना जी, ये तो इन्होंने एक फॉर्म तो इधर जमा कराया, उधर सर्टिफिकेट नहीं कराया, और हंस रहा था, आगे से मजाक उड़ा रहा था। ज़ाहिर है ये बड़ा बचगाना एटीट्यूड है इलेक्शन कमीशन के वकील का, क्योंकि उसे पता है मेरे पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, मैं तो जो मर्जी बोलूं, मैं तो जजों की क्लास ले रहा हूं। यानी बदतमीजी कर रहा है इलेक्शन कमीशन का वकील बार बार जस्टिस आशा मलिक साहिबा से, और काजी साहब करने दे रहे हैं। तो मुनीब अख्तर साहब को थोड़ा गुस्सा आया इस बात पे, क्या मजाक उड़ा रहे हैं कि जी उसने फॉर्म ए जो है कुछ और जमा कराया था, जब उन्हें सर्टिफिकेट था वो तो दिया ही नहीं है, तो ये तो मजाक हो गया। हाँ, कर रहा था। अब इसका जवाब सुने जरा मुनीब अख्तर साहब क्या कह रहे हैं। इस हैंडबुक को रेफर कर रहे थे और मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि ये इलेक्शन सिंबल आपने 67(3) के तहत दिया है उनको जी। आपने कहा जी जी मैं 67(3) के ओपनिंग वर्ड्स पढ़े, हियर एंड आफ्टर कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आपने किया, दिस इज योर केस नॉट हिज। जब उन्होंने ये केस किया और बाद में आपकी लीगल बेसिस पे उन्होंने कहा जी मैं अपनी पार्टी रिज्वाइन कर रहा हूँ, अब आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये चेयरमैन किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं? मुनासिब बात है। ये मुनीब अख्तर साहब ने यहां पे पॉइंट उठाया कि आपने खुद ही उनसे ये सहूलत छीन ली और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखें जी उन्होंने अपनी पार्टी में, क्योंकि मजाक उड़ा रहे थे ना जी कि वो सुन्नी ताज कौंसिल का कह रहा है जी मैं अपनी पार्टी में शामिल हो रहा हूं, तो आपने उन्हें मजबूर किया ना, आपके फैसले की वजह से हुआ। तो ये मुनीब अख्तर साहब ने पॉइंट उठाया और ये बड़ा वैलिड पॉइंट था और इसका भी कोई जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। और ऐसे बेशुमार पॉइंट हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लगता है। मेरे पाकिस्तानियों ये ट्वीट पहले पढ़े फिर आपको क्लिप सुनाता हूं जैसे अतर मिनल्ला साहब ने जो पॉइंट उठाया है। अबूजर सलमान नियाजी जो वकील हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सस्पेंडेड एंड पुट इन अबेयंस आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिनाइंग पीटीआई राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ही शुड बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करते हैं और होल्ड इन अबेयंस तो आप पे आर्टिकल 6 लगता है। इस पर अतर मिनल्ला साहब का नुक्ता है, वो मैं चाहता हूं कि आप सुने, और अगर आपको आवाज ना आए तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। When you again and again are talking about the text of the Constitution, read Article 17. It does not authorize you to exclude a political party from the electoral process. You have violated, speaking for myself, Article 17, and that is the text of the Constitution. इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराफ कर लिया है कि दे हैव वायलेटेड द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। भरी अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने अतर मिनल्ला साहब की बात पे जब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मेरे राय में, मेरे नुक्ते नजर में आपने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी बिल्कुल, यह भी टेक्स्ट उसका यही कहता है। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 आपको यह कहता है कि आपको एसोसिएशन की आजादी है, सियासी जमात बनाने की आजादी है। यह छीन ली गई उन 86 लोगों से जिनको आजाद लड़ने पर मजबूर किया गया। फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल इसी तरह टू सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल्ड इन अबेयंस की क्लॉज लगेगी और आर्टिकल 6 का ये केस बनता है। और अगर अभी काजी साहब इसी पॉइंट पर 184(3) के तहत समोटो ले लें, या जो कमेटी बैठी हुई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिकंदर सुल्तान राजा पे आर्टिकल 6 लगेगा। यह इतना खतरनाक नुक्ता है, किसी को अंदाजा नहीं है कि आइन के आर्टिकल को आपने सस्पेंड करके, उसकी खिलाफ वर्जी करके, उसको अपना हॉस्टेज बना के आपने ये सारा काम जो कार्रवाई डाली है और इलेक्शन सारा तबाह किया है, ये बड़ा खतरनाक है। अभी तो आर्टिकल 6 के बड़े केसेस हैं, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, क्या वो आर्टिकल 6 का केस नहीं है? फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुए, तारीख नहीं दे रहा था इलेक्शन कमीशन, फिर आर्टिकल 6 का केस। इतने ज्यादा आर्टिकल 6 के मुख्तलिफ केस बनते हैं सिकंदर सुल्तान राजा पे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बंदा अगर अपनी नौकरी खत्म होने के बाद, जो शायद जनवरी 2025 में खत्म हो रही है, अगर पाकिस्तान रह जाए तो मैं बड़ा ही हैरान हो जाऊंगा। बेशक यही जंगल का बादशाह हो, बेशक यही हुकूमत हो, सिकंदर सुल्तान राजा मुझे अपनी नौकरी खत्म होने के बाद पाकिस्तान रहता नजर नहीं आ रहा, ये मेरी राय है। तो अब क्या हुआ है? अब लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है। आज इलेक्शन कमीशन का वकील अदालत को मुतमिन करने में पूरी तरह से नाकाम हो गया। सवाए कादी फायदीसा के, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के, मोहम्मद अली मजहर के और एक और कोई जज होंगे, इन 4-5 के अलावा जो मेजॉरिटी जजेस हैं, 8 जजेस को अभी तक ये मुतमिन नहीं कर सके। और ये बड़ा नंबर है, 8 जजेस मेरी राय में, 7 या 8 जजेस अभी तक पूरी तरह से मुतमिन नहीं है। 7 करने कि 7 तो बिल्कुल ही मुतमिन मुझे नजर नहीं आए। याया अफरीदी साहब, इवन जमाल खान मंदोखेल, जो मैं कहता हूं कि याया अफरीदी और जमाल खान मंदोखेल का स्विंग वोट है, इन दोनों में से एक भी वोट चला गया काजी साहब को, काजी साहब जीत जाएंगे। जमाल खान मंदोखेल भी मुतमिन नहीं है और अभी तक मुझे याया अफरीदी साहब भी पूरी तरह से मुतमिन नजर नहीं आ रहे इलेक्शन कमीशन से। और अभी मैं इसलिए वीडियो खत्म करने लगा हूं कि पाकिस्तान में 3 होने वाले हैं
और पूरे 3 बजे अनाउंस ये किया गया था कि